जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके लिए लेकर एसएससी जीडी में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चंस बिना किसी देरी के। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्न में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? आपके ऑप्शन है सत्रिया, कथक, मणिपुरी या फिर ओडिसी। और इसका सही आंसर आपका जागोई भारतीय नृत्य मणिपुरी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीकों की पहचान कीजिए। जलने का तापमान कम करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके या फिर गुप्त ऊष्मा को कम करके। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तपन कुमार पटनायक ने निम्न किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? आपके ऑप्शंस कुचिपुड़ी, छाऊ, सत्रिया या फिर ओडिसी। इसका सही आंसर है आपका छाऊ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे? ऑप्शन आपके मिहिर सेन, रामनाथन कृष्ण, अजीत पटेल या फिर खसाबा जादव। और इसका सही आंसर आपका मिहिर सेन। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पिछले हिस्से पर किस चीज की आकृति है? आपका ऑप्शन रानी की वाव, मंगलयान, सूर्य मंदिर कोणार्क या फिर लाल किला। आपके सही आंसर है मंगलयान। 2000 के नोट के पीछे मंगलयान का चित्र बना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न, सितंबर 2022 में किसने कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को शामिल किया था? आपके ऑप्शन राजनाथ सिंह, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर नरेंद्र मोदी। और इसका सही आंसर है आपका नरेंद्र मोदी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करने वाले भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शंस भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर अंटार्कटिक रेखा। तो इसका सही आंसर है आपका बी सी, अंटार्कटिक रेखा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शंस बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या फिर दशरथ। कलिंग युद्ध अशोक। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पूर्ण जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके 1882, 1880 या फिर 1887 या फिर 1891 या 1881। इसका सही आंसर होगा 1881। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, अगस्त 2022 में उत्तराखंड राज्य के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? ऑप्शन आपके दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, अक्षय कुमार या फिर रोहित शेट्टी। और इसका सही आंसर होगा आपका ऋषभ पंत। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों या फिर दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य
या क्या राज्यों के परिषदों के सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य? और इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, फोर्थ नंबर। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मकर संक्रांति, पोला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, या फिर काला घोड़ा कला महोत्सव। और इसका सही आंसर है पोला महोत्सव। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? आपके ऑप्शंस हैं 376, 395, 386 या फिर 440। और इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है आपके अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी आंदोलन, या फिर जीवन स्तर में सुधार करना। और इसका सही आंसर है आपका बी, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, मास और मार्केनेसिया निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? ऑप्शंस शैवाल, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, या फिर ब्रायोफाइट। और इसका सही आंसर है आपका ब्रायोफाइट। आते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्व प्राप्तियां होती हैं क्योंकि वे सरकार द्वारा दावा नहीं करती हैं। ऑप्शन हैं आपके पूंजी प्राप्तियां, पुष्टि करने योग्य, प्रतिदेय, या फिर गैर प्रतिदेय। और इसका सही आंसर आपका चौथा, गैर प्रतिदेय। राजस्व प्राप्तियां जो है वो गैर प्रतिदेय होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 14 से 15, अनुच्छेद 20 से 21, अनुच्छेद 18-19, या फिर 16-17। और इसका सही आंसर है आपका अनुच्छेद 20 से 21। आप हमें बताएंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 में क्या है, कमेंट करके बताइए हमें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस राज्य में अरबिका कॉफी उगाई जाती है? ऑप्शंस असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, या फिर कर्नाटक। और इसका सही आंसर है आपका कर्नाटक। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस समर्थ योजना, अबेकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, या फिर MPLADS, या फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और इसका सही आंसर है आपका समर्थ योजना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य ने 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन 4, कर्नाटक। तो चलिए आज के लिए इतना है, आगे हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, और GD के नए नए क्वेश्चंस हम ऐसे करते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।